Hello everyone. Today we will solve remaining question answers of unit 4. So here I will start with question number 12. Question number 11th you have to write down by yourself, as the question says, have you ever been very frightened? क्या तुम कभी डरे हो? टेल योर पार्टनर अबाउट इट. तो अपने पार्टनर को ये बातें बतानी है कि क्या तुम कभी डरे हो, यस और नो. अगर डरे हो तो उसके बारे में उस अपने पार्टनर को बताना है, और अगर नहीं डरे हो तो भी अपने पार्टनर को उसके बारे में बताना है. सो 11th नंबर क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन बाय योरसेल्फ. देन वी विल स्टार्ट विथ 12th क्वेश्चन. What is the word that start with T, rhyme with C and means to playfully make fun of? मतलब एक ऐसा स्पेलिंग जो T से स्टार्ट होता है, rhyme with C's, और C's से उसका राइमिंग होता है, जिसका मतलब होता है प्लेफुली मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना. तो उसका आंसर है टीज़, TEASE, टीज़. 13th one. What is the word that starts with C, rhymes with near and fear and means easy to see, hear and understand? मतलब ऐसा कोई स्पेलिंग जो सी से स्टार्ट होता है, जिसका राइमिंग नियर फियर से कंपेयर होता हो, एंड जिसका मतलब होता है ईज़ी टू सी, मतलब देखना आसान है, सुनना आसान है, एंड अंडरस्टैंड जिसका मतलब होता है ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड. सो योर आंसर इज क्लियर. द नेक्स्ट वी हैव इमेजिन लाइफ विदाउट द सन. अगर मान लो ये पृथ्वी पर अगर सन ही नहीं है, सूरज नहीं है, तो हमारी लाइफ कैसी होगी? देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. ये अर्थ पे कोई लाइफ ही नहीं होगी, राइट? देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. Then 15th one. What are the things that may happen if there is no sunlight? अगर सनलाइट नहीं है तो क्या होगा? फर्स्ट आंसर इज, सो फॉलोइंग थिंग्स में हैपन. तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हो सकती है. फर्स्ट वन क्या है? क्लाइमेट विल बिकम कोल्ड. सो क्लाइमेट जो है वो क्या बन जाएगा? एकदम कोल्ड, एकदम ठंडा बन जाएगा क्लाइमेट. मूनलाइट एंड स्टार्स विल कंटिन्यू टू साइन, और सिर्फ मूनलाइट और स्टार्स ही मतलब साइन करेंगे, सन नहीं होगा तो. दोज हु आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस विल बिकम फ्राइटेंड फॉर एवर, और जो मतलब अंधेरे से डरते हैं वो और भी मतलब डरने लगेंगे अंधेरे से, राइट? सो फ्राइटेंड फॉर एवर. इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इलेक्ट्रिकल लाइट बिकम नेसेसरी फॉर एवरीवन. और अगर सनलाइट नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल लाइट मतलब सबके लिए नेसेसरी बन जाएगा, राइट? सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ 15th वन. देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. क्या करना है यहाँ पे? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड. सो हियर यू हैव टू चूज राइट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन. फर्स्ट वन, द सन वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट. द सम वॉज डैश डिफ़िकल्ट. तो सम कैसा था? टू डिफ़िकल्ट. टू मीन्स नॉट TW, इट इज़ TOO. तो यहाँ पर आएगा TOO, टू, एंड ओनली 2 स्टूडेंट्स, मतलब सिर्फ 2 बच्चे, कुड डू इट, जिन्होंने ये किया था. तो यहाँ पर आएगा TWO2. देन नेक्स्ट वी हैव the sum was dash difficult for the class to solve, or the 2 can solve it. ये तो वही है अभी जो डिस्कस किया वो. नेक्स्ट, there was only dash boy who dash the prize. so there was only dash boy मतलब वो एक ही बच्चा था, who dash the prize, जिसने प्राइज वॉन किया. so what will be your answer? There was only one boy who won the prize.
Next, fill in the blanks. The golden dash was very dash to him. The golden deer, D-E-E-R, deer, was very dear to him. D-E-A-R, dear. Last one. Ramu's loved to play in the dash. Ramu's dash मतलब रामूज का क्या, सन. सो रामूज सन लव टू प्ले इन द डैश. उसको कहाँ खेलना अच्छा लगता था, सन में. तो SUN, सन. सो दिस इज ऑल योर फिल इन द ब्लैंक्स. So students, that's all for today. So with this we have completed your unit 4 poem, Don't Be Afraid in the Dark. So that's all for today students. Thank you and have a nice day.